ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक कदम अध्यात्म की ओर इस सीरीज में आज इस कड़ी के अंदर हम सभी मिलकर के विचार करें कि विवेक क्या है और विवेक की जागृति कैसे होती है। इस पर हम विचार करें। मित्रों, यह मानव शरीर जो हमें मिला है, इसकी महिमा विवेक के कारण ही है। विवेक प्राणी मात्र में है, परंतु जिससे परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सके, ऐसा विवेक तो सिर्फ मनुष्य में ही है। और यह विवेक कर्मों का फल नहीं है, बल्कि भगवान के द्वारा प्रदान किया हुआ यह प्रसाद है, प्रकृति प्रदत्त है। यह बुद्धि में आता है, लेकिन बुद्धि का गुण नहीं है। अतः बुद्धि तो कर्मानुसारिणी होती है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार से बुद्धि उसी में बढ़ती जाएगी। लेकिन विवेक बुद्धि का गुण नहीं है। अगर विवेक को कर्मों का फल माने तो यह शंका पैदा होगी कि बिना विवेक के पुण्य कर्म कैसे होते हैं। कारण कि ये पुण्य कर्म है और ये पाप कर्म है। ऐसा विवेक अगर पहले से ही हो तो मनुष्य पुण्य और पाप जानते हुए उस कर्म में प्रवृत्त न हो कि इस कर्म को करने से पाप होता है, तो पाप का कर्म मनुष्य क्यों करेगा। अगर विवेक पहले से ही बुद्धि में जागृत हो, अगर बुद्धि का गुण हो तो। अतः विवेक जो है कर्मों का फल भी नहीं है, प्रत्युत यह पुण्य कर्मों का कारण है और अनादि है। लौकिक पदार्थों की प्राप्ति तो क्रिया से होती है, पर परमात्म तत्व की प्राप्ति विवेक से होती है। अगर मनुष्य में विवेक की प्रधानता है तो वह प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक परिस्थिति में, हर अवस्था में परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। कारण कि परमात्म तत्व से कभी वियोग होता ही नहीं। अतः मनुष्य का खास काम यह है कि प्राप्त विवेक का आदर करे और उसको महत्व दे। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि जब तक अंतःकरण की शुद्धि न हो तो विवेक का आदर कैसे हो सकता है। उत्तर मिलता है कि विवेक अंतःकरण की शुद्धि के आश्रित नहीं है, बल्कि अंतःकरण की शुद्धि ही विवेक के आश्रित है। क्योंकि विवेक अनादि है, विवेक अनंत है और अंतःकरण की शुद्धि का आदि भी है और अंत भी। विवेक असीम है, असीमित है और स्वतः सिद्ध है। अशुद्धि स्वतः सिद्ध नहीं हो सकती। विवेक नित्य है और अशुद्धि अनित्य है। नित्य को अनित्य कभी ढक नहीं सकता। अतः विवेक को यदि महत्व दिया जाए तो अंतःकरण की शुद्धि स्वतः हो जाती है। क्योंकि ममता मल जरि जाए, ऐसा शब्द मानुष में आया है कि जब तक ममता रूपी मल का नाश नहीं हो जाता, तब तक विवेक पूर्ण रूप से
उदय नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये, अर्थात कर्मयोगी आसक्ति का त्याग करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए केवल ममता रहित इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा ही कर्म करते हैं। कारण कि ममता, आसक्ति रखने से कर्म होते हैं, कर्मयोग नहीं होता। विवेक के बिना केवल क्रिया से अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाती। शक्ति है तो विवेक में है, क्रिया में नहीं है। क्रिया करने में करण की मुख्यता रहेगी, अतः करण का आदर हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि वास्तव में कर्ता की अशुद्धि है, क्योंकि कर्ता का दोष ही करण में आता है। जैसे मनुष्य चोरी करने पर चोर नहीं बनता, चोरी करने पर मनुष्य चोर नहीं बनता, बल्कि चोर बनकर चोरी करता है। चोरी करने से उसका चोरपना और मजबूत हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। अगर कर्ता की नीयत में शुद्धि हो तो वह चोरी नहीं कर सकता। अतः करण को शुद्ध करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता है कर्ता की शुद्धि करना। अगर करण को शुद्ध करने के परिणाम में क्रिया शुद्ध होगी तो कर्ता शुद्ध कैसे होगा? इसीलिए अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाने पर, अंतःकरण से जब संभेद विच्छेद हो जाता है तो विवेक का आदर होता है। एक मार्मिक बात कि अंतःकरण अशुद्ध होने पर विवेक जागृत हो सकता है। अंतःकरण के अशुद्ध होने पर भी विवेक जागृत हो सकता है। इसीलिए गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं कि पापी से पापी और दुराचारी से भी दुराचारी मनुष्य भी ज्ञान और भक्ति प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य यह है कि अपने कल्याण का दृढ़ उद्देश्य हो जाए तो पूर्वकृत पाप, पूर्व में किए हुए पाप विवेक की जागृति में बाधा नहीं डाल सकते। अगर यह दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो, परंतु विवेक कर्मों का फल नहीं बनेगा। कर्मों के साथ विवेक का संबंध है ही नहीं, अतः विवेक पापों से विरोध नहीं है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अपने विवेक को जागृत करे और अपने विवेक का आदर करे। अब विवेक जागृत कैसे हो, यह भी प्रश्न है। कहते हैं कि विवेक की जागृति में दो चीजों की प्रधानता है। पहला तो है सत्संग, कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात सर्वप्रथम विवेक की जागृति सत्संग से होता है। सत्संग परमात्मा में लगाता है और दुख संसार से हटाता है। दूसरा साधन बताया गया निरंतर दुख आना। आदमी जब दुखी होता है तो दुख में वह सब कुछ भूल करके परमात्मा को याद करता है। इसलिए उस समय दुख में भी विवेक की जागृति होती है। तो दो साधन बताए गए, एक तो है सत्संग, संतों का संग करना, कथा प्रवचन सुनना, संत के अनुशासन में चलना, और दूसरा है दुख भोगना। इससे भी विवेक की जागृति होती है और दुखी मनुष्य धीरे धीरे परमात्मा की तरफ उन्मुख हो जाता है, अग्रसर हो जाता है। समत्वम योग उच्यते, तब उसको सब जगह परमात्मा ही दिखने लग जाते। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। इसीलिए कहते हैं
कि संसार से मन हट जाना भी योग ही है। शतां प्रसंगान् मम वीरेशं विदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादास्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। संतों के संग में भगवान के पराक्रम, भगवान की लीला कथा का ज्ञान कराने वाली तथा हृदय में जो कलुषित वासना बैठी है उसको निकाल फेंकने वाली और कानों को प्रिय लगने वाली जो भगवत कथा है, जो परम गुह्य ज्ञान है, वो सत्संग से प्राप्त होता है। उनका सेवन करना शीघ्र ही मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाला होता है। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा त्यहि बिन मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो मोह ममता कहाँ से जाती है? या तो सत्संग से जाएगी या अतीव दुख के समय जाएगी। केवल सत्संग से, संतों की आज्ञा पालन करने से साधक को परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। अन्येतेव मजानन्तः अन्येतेव मजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्तेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। जो मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, ज्ञान योग आदि साधनों को नहीं जानते, केवल जीवन मुक्त महात्माओं से सुन करके ही उपासना करते हैं, अर्थात संत के वचन को महत्व देते हैं तथा उसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, ऐसे वे जो श्रवण परायण है, सुनने में जो परायणता रखते हैं, ऐसे मनुष्य भी मृत्यु को अर्थात संसार सागर को तर जाते हैं। इसलिए जहाँ तक बने साधक को सत्संग करना ही चाहिए, सत्संग का लाभ कभी नहीं छोड़ना चाहिए और साथ ही साथ कुसंग से बचना चाहिए। सत्संग से जितना लाभ है उतना ही हानि कुसंग से है, परंतु दोनों में फर्क है। कुसंग से होने वाली हानि, कुसंग से होने वाली हानि तो अपना फल दे करके नष्ट हो जाती है, लेकिन सत्संग से होने वाला जो लाभ है वह विवेक रूपी फल भी देता है और नष्ट भी नहीं होता। न सतो विद्यते भावः न भावो विद्यते सतः। संसार की एक चाल है कि वह विश्वासघात करता है, वास्तव में उसे विश्वासघात होता है, वह करता नहीं। कारण कि जीव संसार को सुखदायी मान करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उसी के साथ अपने आप को रमा लेता है। दुख आदि आने पर यदि सुख की इच्छा रहेगी तो विवेक जागृत नहीं होगा। दुख में जब विवेक जागृत हो जाए तो उसी के ऊपर दृढ़ हो जाए, निश्चय पूर्वक उसी के ऊपर चलना शुरू कर दे, अपने विवेक को महत्व देने लग जाए, अन्यथा उल्टा हो जाता है। सुख के द्वारा दुख दूर करने की इच्छा होने पर दुख की और ज्यादा वृद्धि होती है। कारण कि वास्तव में सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का मूल है। इसलिए सुख आने पर बावला न हो और दुख आने पर सुख की इच्छा का त्याग करे और दुख के कारण की खोज करे कि आखिर मैं दुखी क्यों हूँ, ये दुख हमें क्यों मिला और इस दुख की पूर्ण रूप से निवृत्ति कहाँ है। सुख की इच्छा का त्याग करने पर और दुख के कारण की खोज करने पर विवेक जागृत हो जाता है और वह विवेक स्थिर हो जाता है। इसलिए साधक को इस प्रकार से
अपने विवेक को जागृत करना चाहिए, उस विवेक का आदर करना चाहिए, उस विवेक के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। तो दर्शकों, आज हमने यह जानने का प्रयास किया कि विवेक की जागृति कैसे हो। तो मित्रों, अगले कड़ी में हम और कुछ विचार करेंगे, कुछ सुनेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह लाभ मिल सके, और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे।